तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को करा दिए थे। आज कराएंगे उसके आगे का क्वेश्चन। तो देखिए, जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि हर एक साल पूछे जा रहे हैं। 2021, 22, 23, 24, 25 कोई भी हो, एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन, ठीक है। तो हमें पता है जो कि कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20, 21 और 22 और कितना 22, यहाँ 23, 24 और क्या यहाँ 25 और 26 में भी पूछे जाएंगे, हम तो कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ 6 बस लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि 70 में 70 कैसे लाना है साइंस में। तो देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को मजबूत करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है, तो लिखा गया 25 सेमी फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के सामने 25 सेमी पर एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, रखी गई है। तो क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम जानते हैं, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, तो हमें सूत्र पता है, तो हमें सूत्र पता है। तो क्या करेंगे, 1/f करेंगे, 1/f करेंगे और क्या करेंगे, 1/v करेंगे और क्या करेंगे, प्लस 1/ क्या करेंगे, यू करेंगे। तो हमें क्या दिया है, 25 सेमी फोकस दूरी वाले। एफ कितना दिया है, एफ हमें दिया 25 और किस में है 25 सेमी, 25 सेमी दिया है। 25 सेमी दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के सामने रखा गया है। और बोल क्या रहा है, वस्तु कितने पे है, तो हम कह सकते हैं यानी कि यू का मान हमें कितना दिया है, यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, 25 सेमी, ठीक है। और ये किस में रहेगा, तो 25 सेमी ये माइनस में होगा, ठीक है, ये -25 सेमी हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी कि भी पूछ रहा है। भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें पता है कि सूत्र से करेंगे। कैसे करेंगे, सूत्र हमें कौन सा सूत्र लगाना है, तो हम कह सकते हैं 1/f इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1/v प्लस 1/u। तो हम सूत्र लगाएंगे। देखिए 1/ क्या दिया, का मान कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है, 20 नहीं 25 है यहाँ। तो क्या करेंगे, 25 सेमी करेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, 1/v, भी हमें निकालना है और प्लस क्या है, यू कितना है, ये भी क्या है 25 है, किस में है, माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, भी को इस साइड लाएंगे और ये 1/25 को क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/25, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा ये भी, और ये भी किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं 1/v इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/25 बोल सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, 1/ क्या बोल सकते हैं, 25 यहाँ भी बोल सकते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 ही आएगा। कितना आएगा, 25 ही आएगा। 1/v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 25 बोल सकते हैं। तो 5×5 = 25 होता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 25 से कम 25 होगा, और प्लस के चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं भी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2/ क्या बोल सकते हैं, 25, ठीक है, 25 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं 1/25 भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हम भी इसे क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर कर देंगे और ऊपर को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें पता है 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। तो हम बोल सकते हैं v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 12.5 सेमी, ठीक है। क्या आया है हमारा निकल के, प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे
तो कहेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या करेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की क्या कहेंगे, दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो कह सकते हैं 12.5 सेमी। पर क्या करेगी, पर रखी गई है, रखी गई है नहीं, रखी जाएगी, रखी जाएगी। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये 2021, 22, 23, 24, 25 में सब में पूछा जा रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं कंप्लीट कोर्स का भी है। कंप्लीट कोर्स यानी कि अरिहंत बुक से भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और एनसीईआरटी से तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 100% आएगा, पक्का ही पक्का आएगा, चाहे यहाँ संख्या चेंज करके आए, चाहे जो भी करके आए, पर अच्छे से आएगा, हमें इतना पता है। तो अगर नहीं आएगा तो जो बोलेंगे आप, हम वो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, किसी सोडियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता की जाए तो उससे क्या बोल रहा है, उससे उपस्थिति में कुल मान कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, देखिए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व में अगर आप लोगों को बता दें तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सोडियम की बात कर रहा है, यानी कि सोडियम जैसे हम बोले तो सोडियम किसरे स्थान पे है, तो सोडियम हम बोलेंगे 11 पर है, और इसका एटॉमिक वेट जैसे पूछे, यानी कि एटॉमिक वेट जैसे परमाणु भार की क्या पूछे कि एटॉमिक संख्या पूछे। ठीक है, एटॉमिक संख्या क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं 23। एटॉमिक संख्या इसका कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ तक देखा जाए तो हम बोल सकते हैं एन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एन इक्वल टू हम कह सकते हैं एन इक्वल टू 13 बोल सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी होती है ए इक्वल टू बोल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1 गुणते 6 इंटू 10 पे पावर क्या होती है, -19 गुलाम होती है। गुलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यों करेंगे। ठीक है, क्यों इक्वल टू क्या होती है हमारे, क्यों करेंगे, तो क्यों इक्वल टू क्या करेंगे, तो सोडियम एन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, एन का मान रखेंगे, एन कितना रखेंगे, तो 13 है, 13 और गुणते क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना है, माइनस का क्या है 19 गुलाम है, माइनस का 19 गुलाम है। ठीक है, माइनस का क्या है 19 गुलाम है, माइनस का 19 गुलाम। ठीक है, तो अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 × 5 = 65, 13 छक्का कितना होता है 78। अब दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। अब 7 हासिल बच रहा है। ठीक है, 7 हासिल बच रहा है, तो क्या करेंगे 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 20। ठीक है, 20 करेंगे, अवगुणते क्या करेंगे 10 पे घाते कितना है, -19 गुलाम है, 19 गुलाम, यानी कि गुलाम ऐसे लिखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं गुलाम, एक गुलाम, जैसे हम बोलते 1 गुलाम, तो गुलाम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं सब। ठीक है, आप लोगों को पता है ऐसे लिखते हो, तो हम क्या कर रहे हैं सी से इसे प्रदर्शित कर देंगे। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 1 गुलाम लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सी लगा देंगे। तो इससे क्या होता है, सी हमारा क्या बताती है, गुलाम, 1 गुलाम। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं कि वो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 20.8 और क्या बोल सकते हैं 10 पे घाते -19 गुलाम। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों, अगर यहाँ तक के आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो आइए हम आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो बताते रहिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छे लगते रहे तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते चलेंगे तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि हाँ वीडियो कैसे जा रही है कैसे नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताते चलते रहिएगा। तो चलिए आइए आगे देखिए क्या प्रश्न लिखा गया है। 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होता है, क्या होता है पता, तो हमें फार्मूला क्या पता करना है। तो फार्मूला हमारा होता है Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। क्या होता है, NE होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो Q कितना मान दिया है हमारा, तो Q इक्वल टू कह सकते हैं 1 कूलाम दिया है। कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। तो अब हम बोल सकते हैं NE, जैसे मान ले NE इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हाँ मान सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए अब हम फार्मूला पे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हम बोल सकते हैं N गुणते इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको पता है कितना होता है, 1 गुणते 6, 1.6 गुणते कितना होता है, 10 पे घाते माइनस का 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे 1 गुणते 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, और बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं N इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अब इसे इस साइड लाएंगे, यानी कि गुणा में है तो हम भाग में लाएंगे। ठीक है, भाग में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणते क्या होता है, 10 पे घाते माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके आगे से जैसे यहाँ से बात करें हम, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो देखिए दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं N इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं N इक्वल टू 10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये यहाँ 16 हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा। और गुणते क्या बोल सकते हैं, 10 पे माइनस 19 कूलाम होता है। 10 पे माइनस 19 कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब जब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग करेंगे तो 0 दशमलव क्या आएगा, 0.625 आ जाएगा। ठीक है, 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 625, और क्या हो जाएगा, 19 कूलाम हो जाएगा। 10 पे घाते माइनस का 19 कूलाम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, घात क्या हो जाती है, घट जाएगी। अब देखिए जैसे हम बात करेंगे N इक्वल टू क्या करेंगे, 625.5 बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 पे घाते माइनस 19 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25, 10 पे घाते क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक के आया होगा तो मोस्ट, हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बार बार पूछे जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम परीक्षा में, जो कि 20 से पूछ रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24 और क्या 25 तक के पूछे गए हैं प्रश्न। आप लोग अगर सहमत होंगे तो हम बोर्ड पेपर भी दिखा देंगे 25 का भी। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, अब हम बता दे रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। तो देखिए हम कह सकते हैं बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न, बार बार पूछे जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर कहीं आपका नहीं गया है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट मजबूत रहेगा तो आप लोग ऐसे ही तुरंत फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला एकदम सरल है, यानी कि ठेठ भाषा में बोले तो फार्मूला एकदम इजी है, इजी। क्यों इक्वल टू क्या होता है, यानी होते हैं। ठीक है, तो क्यों क्या हो गया हमारा, 1 कूलाम हो गया, और यानी इक्वल टू क्या मान लिए, हम 1 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे के देखते हैं लिखा गया है। हमारा प्रश्न ये लिखा गया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्या बोल रहा है, क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या पता है, तो सूत्र हमें 2 पता है। सूत्र कौन कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे लेंस सूत्र हमारा 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम दिखा रहे हैं लेंस सूत्र की जैसे बात करें तो हमारा होता है, एक होता है
P इक्वल टू क्या होता है 1 क्या होता है F होता है। P इक्वल टू 1 क्या होता है F होता है। P इक्वल टू 1 क्या होता है F होता है। तो ये कैसा, एक ये होता है और एक बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, या P इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू बोल सकते हैं 100 क्या बोल सकते हैं F बोल सकते हैं। ठीक है, 100 क्या बोल सकते हैं F बोल सकते हैं, 100 F बोल सकते हैं। पर ये सूत्र कब लगेगा और ये सूत्र कब लगेगा, तो हम आज इस वीडियो के साथ साथ इस सवाल को भी हल करेंगे ऐसे सूत्र से। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे ये सूत्र कब होता है, जब किसमें दिया रहे, मीटर में। किसमें दिया रहे, हम कह सकते हैं मीटर में दिया रहे, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, P इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये 1/F बोलेंगे। और ये सूत्र किसका काम करता है, तो हम बोल सकते हैं ये सूत्र जब किसमें दिया रहे, सेमी में दिया रहे, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया रहे तो कौन सा सूत्र ज्ञात करेंगे, तब सूत्र ये वाला लगाएंगे। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, P इक्वल टू 100 क्या बोल सकते हैं F बोल सकते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम सवाल क्या बोल रहा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला P इक्वल टू 1 क्या बोल सकते हैं F बोल सकते हैं, F बोलेंगे। ठीक है, F बोलेंगे, P इक्वल टू 1/F बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं F कितना दिया है, F का मान दिया है हमें, हम बोल सकते हैं F का मान दिया है कितना, 2 दिया है, 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है। और किसकी बात कर रहा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ हम बोल सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1/2 किस में बोल सकते हैं। अब इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हम बोल सकते हैं, P इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, माइनस 0 क्या आएगा, 5 आएगा। और किस में आएगा, मीटर में आएगा, नहीं सेंटीमीटर में आएगा, नहीं सेंटीमीटर में भी नहीं आएगा। तो किस में आएगा, हम जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। D को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो हम या तो D लिख दें, D भी लिख दे, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो या कोष्टक में क्या बोल सकते हैं, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो हम बोल सकते हैं P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब ये भी आंसर ही है, ये क्या है, ये भी आंसर ही है। पर अब इसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0.5 D लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं, इसी के साथ साथ आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।